तो वो तारीख आ गई भाई कि रोहित शर्मा विराट कोहली फिर से एक बार मैदान पर दिखेंगे। 25 तारीख 25 अक्टूबर को आपने आखिरी बार रोहित शर्मा विराट कोहली को खेलते हुए देखा था। आज रांची का मैदान होगा, रोहित शर्मा विराट कोहली इस मैदान पर खेलते हुए दिखने वाले हैं। मैच की कंडीशंस की, प्लेइंग 11 की बात करने के लिए राजीव सर हमारे साथ हैं। पहले तो सर रोहित विराट पे ही बात कर लेते हैं भाई। आखिरी मैच जो देखा था हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए, शायद वो मैच, उसके बाद से कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बेस्ट मूवमेंट था, हर कोई खुश हो गया था, एक आदमी को छोड़कर हर कोई खुश था कि भाई वहां पर रन बन गए थे विराट कोहली के भी, रोहित शर्मा की। लेकिन सर वो सीरीज डोमिनेट किया था रोहित शर्मा ने। फैंस इस बार चाहेंगे विराट कोहली सीरीज को डोमिनेट करें। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। देखिए रांची में उनका जो एवरेज है बहुत शानदार है, 96 का उनका एवरेज है। तो जब भी वो रांची में खेलते हैं रन बनाते हैं। एक्सेप्ट एक मैच छोड़ के मुझे याद है 2017 में टेस्ट मैच में और उनके कोच राजकुमार शर्मा जी हम एक साथ गए थे उस मैच में। और इस उम्मीद के साथ गए थे कि विराट जो है बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, एक शतक देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट थे, वो मैदान पे गिरे फील्डिंग के दौरान, फिर उनको बाहर ले जाया गया, स्कैन हुआ उनके कंधे का और फिर 2 दिन वो आए नहीं मैदान पे। उसके बाद बहुत नीचे उनको बैटिंग करनी पड़ी और 6 रन बना पाए थे। तो उस मैच को छोड़ के बहुत अच्छी यादें हैं रांची के साथ उनकी। और अब तो धोनी के साथ मिल भी आए, तो थोड़ा बहुत जो जोश कम होगा, मुझे लग रहा है वो एकदम अपने पीक पर होगा। मैच से पहले आशीर्वाद ले लिया। आशीर्वाद ले लिया। और देखिए अभी तो जो माहौल बना हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लोग यही चाह रहे हैं कि विराट रोहित और रन बनाए और टीम जीत जाए। यहाँ इस बार मामला उल्टा है। देखिए गंभीर का जिस तरह से हुटिंग हुई है गुवाहाटी में, उसके बाद तो जो दूसरा खेमा, मैं खेमा ही कह सकता हूँ उसको, और क्या ही बोलेंगे, कि जिन प्लेयरों को आप नहीं चाहते, अगर वो प्लेयर एकजुट हो जाए, और रांची वो मुझे लग रहा है आइडियल जगह बन गई जहाँ पे सारे वो खिलाड़ी इकट्ठे हो गए जिनको आप नहीं चाहते टीम में। और वो सारे बदकिस्मती कह सकते हैं अपने हेड कोच की, वो सारे मैच भी खेलेंगे। अब उनमें से किसी एक को ड्रॉप भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि विराट, रोहित, रविंद्र जडेजा, ये जो सारे खिलाड़ी हैं, जब ये सारे खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं और इंडिया को जिता देते हैं, लेजेंड्स आर बैक। हाँ, लेजेंड्स आर बैक। ठीक है, वो जो यंग टीम की बात की जा रही है, यंग टीम यहाँ पर साथ साथ एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये याद रखना होगा, पिछली सीरीज हम हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, 2-1 से हार कर हिंदुस्तान की टीम यहाँ पर आई है। साउथ अफ्रीका की टीम को हराना आसान नहीं होगा। लेकिन प्लेइंग 11 जिसको लेकर काफी चर्चा है भाई, क्या होगी गेंदबाजी, तो हमारी लाइनअप क्लियर नजर आती है कि अर्शदीप प्रसिद्ध वहां पर नजर आते हैं, इसके अलावा हर्षित राणा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। इनमें से ही आपको चुनना होगा। सर अगर 2 ही चुनना हुआ, किसे चुनेंगे आप फिर, प्रसिद्ध अर्शदीप या हर्षित? नहीं, अर्शदीप और हर्षित राणा यही 2 खेलने वाले हैं। क्योंकि देखिए जो मानसिकता हम सबने इस टीम मैनेजमेंट की देखी है, वो 8 नंबर तक उनको बैट्समैन चाहिए। वो चाहे टीम का बंटाधार हो जाए, टीम हार जाए, टीम व्हाटएवर जो हो जाए। आप कह रहे हैं रेड्डी और सुंदर और जडेजा पक्के, तीनों पक्का खेलेंगे। और इनका देखिए 2 का तो खेलना कंफर्म है, जिसमें आपका रविंद्र जडेजा और सुंदर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। बिल्कुल। फिर आप जब तीसरा सीमिंग ऑलराउंडर की बात आती है, और जो रांची में थोड़ी बहुत इसमें ठंडक भी हो जाती है, और डे नाइट क्योंकि मैच है, और अंडर लाइट्स अगर आप खेलते हो तो ड्यू फैक्टर भी होगा, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इस सीजन हम जब भी नॉर्थ के एरिया में जितना बढ़ते जाएंगे ड्यू फैक्टर होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको लड़ना है, तो आइडियली तो यही होना चाहिए। बाकी चौंकाने वाला टीम मैनेजमेंट है, कुछ भी चौंका सकता है, किसी को भी खिला सकता है। उनका तो कहना हमारा राइट है, हम चाहे जिसको खिलाए। तो ये ट्रायल रूम आइडियली तो अगर इस स्क्वाड के साथ जाएं, पहले तो देखिए स्क्वाड से हम लोग बहुत ज्यादा सहमत नहीं है। यहाँ पर शमी की जगह बनती थी, संजू सैमसन की जगह बनती थी, उन्हें चुना नहीं गया। लेकिन अब जो आप लेकर आए, इसमें से अगर चुनना होगा तो अर्शदीप सिंह आप कह रहे हैं, उनके साथ साथ हर्षित राणा जी, ठीक है, और तीसरे नीतीश कुमार रेड्डी डालेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी जी। 3 प्रॉपर पेसर की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बहुत हैवी स्पिन ओरिएंटेड आपका अटैक है। ठीक है। जिसमें और मुझे अब लग रहा है कि आप उन बैट्समैनों से भी बॉलिंग कराना शुरू करेंगे। हमने जायसवाल को भी देख लिया बिल्कुल बॉल डालते हुए। तिलक वर्मा से भी गेंदबाजी ये करा सकते हैं। तो अब ये सिचुएशन इन्होंने ला दी है टीम में कि अब हम लोग अज्यूम करने लगे कि वो बैट्समैन जो टीम में वो बॉलिंग करते हैं या नहीं। अब देखिए ना, वो अपने आप अचानक निकला है मुंह से। वो कभी नहीं निकलता था कि यार जो बैट्समैन उनका काम बैटिंग करना है। लेकिन आपने देखिए जायसवाल का जिक्र कर ही दिया है, तो जायसवाल के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाली बात है ये सीरीज। वनडे में मौका मिलता नहीं है, लेकिन इस बार मिला है। हम कह रहे 3 मैच में 3 शतक बना दे वो। चलिए अगले मैच में, अगली सीरीज में शुभमन गिल फिट होंगे तो शुभमन गिल आएंगे, ओपन करेंगे, उनको फिर बाहर बैठना पड़ेगा। तो वो देखिए अभी तो मामला है जायसवाल के लिए थोड़ा सा टेढ़ा। वो तभी होगा या नंबर 4 पे उनको खिलाना शुरू कर दें, या शुभमन गिल नंबर 4 पे आ जाए, जैसे कि वो टेस्ट मैच में आ रहे हैं। तो ओडीआई में आज अगर नंबर 4 खेलते हैं तो कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। आप जायसवाल से खिलाएं उनको, रोहित के साथ ओपन है, वो आइडियल भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, और शुभमन गिल को आप नंबर 4 पे ला सकते हैं। लेकिन ये इतनी अच्छी सोच हमारी आपकी हो सकती है, वो मे भी टीम मैनेजमेंट इस तरह से नहीं देख रहा है। उनको या तो ऋषभ पंत को फिट इन करना होगा,
लेकिन मैं जहाँ तिलक वर्मा और अगर आप सोचें शुभमन गिल से अगर कंपेयर करें नंबर 4 पे, तो मैं हमेशा शुभमन गिल को नंबर 4 पे ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन नंबर 4 को लेकर इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो ऋषभ पंत और तिलक वर्मा में चल रही है, क्योंकि देखिए 3 बड़े खिलाड़ी नहीं है इस टीम में। शुभमन गिल नहीं है, जायसवाल खेल लेंगे, हार्दिक पांड्या नहीं है, रेड्डी खेल लेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर जो कि नंबर 4 पर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके ना होने से नंबर 4 पर या पंत या तिलक कोई एक। देखिए तिलक को ही खिलाना चाहिए, जब आपके पास एक विकेट कीपर है ऑलरेडी, तो आप जरूरी नहीं है कि आप एज अ बैट्समैन नहीं खिलाएंगे। जैसा आपने टेस्ट में गलती की वही गलती आप T20 ओडीआई सीरीज में ना करें तो बेटर है। ठीक है। आपने वहाँ इतना बैटिंग का बैकअप रख लिया कि 6-6 गेंदबाज खिला लिए, अब वो विकेट कीपर मुझे दिखने लगे इस सीरीज में, मुझे डर है कि 3 विकेट कीपर ना खिला देंगे यहाँ। तो ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट का ऐसे रिकॉर्ड बनाने का दौर चल रहा है, जहाँ पे 6 गेंदबाज खेलेंगे, 4 ऑलराउंडर खेल रहे हैं सीरीज में। अब देखिए 3 विकेट कीपर आ गए, अब ये दहशत बना दी इन्होंने फैंस के बीच में, कहते हैं तीनों आप खिला देंगे भैया, तीनों बैटिंग अच्छी करते हैं, तिलक वर्मा बाहर हो जाए, यशस्वी जायसवाल बाहर हो जाए, कुछ मतलब किसी को भी बाहर कर सकते हैं सिवाय रोहित विराट के, क्योंकि उनको बाहर करने का मतलब है कि देश में एक हड़ताल करवाना, तो वो तो नहीं कर पाएंगे, मतलब उनकी इच्छा तो बहुत होगी अंदर से। लेकिन आइडल जो 11 बन रही, पंत फिट नहीं बैठ रहे आप कह रहे हैं? नहीं, पंत नहीं है, पंत की जगह ही नहीं टीम में। ठीक है, पंत नहीं बैठ रहे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही जगह नहीं बनती है, वो लोग जो पंत के फैंस है भले ही बुरा मानेंगे, बट उनकी जगह बनती है। परफॉर्मेंस देख लिए, पुअर मतलब रिकॉर्ड है, इतना खराब रिकॉर्ड किसी भी बड़े मैच विनर का नहीं है जो रेड बॉल खेलते हैं। नहीं है, तो ऋषभ पंत की जगह नहीं बन रही। तिलक वर्मा वो बैच के खिलाड़ी थे जो विराट कोहली के साथ ही पहुंच गए थे, यानी 5 दिन हो चुके हैं इनको रांची में प्रैक्टिस करते करते। तिलक वर्मा की वनडे टीम में जगह शायद संजू सैमसन नहीं, तो तिलक वर्मा के होने से कम एक रिलैक्स है। हाँ, तिलक देखिए, तिलक तो आइडियली आप प्योर बैट्समैन है तो आपको खिलाना ही चाहिए उनको। अब इसमें तो कोई रियायत और रवायत तो नहीं है कि जो अगर आपके पास एक बैट्समैन नहीं है और वो भी राइट हैंड बैट्समैन नहीं, तो आपकी तो पसंदीदा वैसे भी लेफ्ट हैंडर खिलाना। बिल्कुल। तो तिलक वर्मा से बढ़िया चॉइस क्या मिलेगी? बट मुझे पंत को ना चुन लें, पता नहीं क्यों एक मुझे अलग से थॉट आ रहा है कि मे भी ऋतुराज गायकवाड़ को भी कंसिडर कर सकते हैं नंबर 4 पे। तो तिलक वर्मा और पता नहीं वो 2 बिल्ली की लड़ाई में दूसरा ले गया तो मलाई खा गया, तो मे भी ऋतुराज गायकवाड़ का जो फॉर्म चल रहा है पीछे, अगर आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे बैटिंग कर रहे हैं, और देखिए टाइम उनके पास भी बहुत है, वो रोहित शर्मा की तरह बल्लेबाजी करते हैं। अब उनका एक खराब दौर था कि जब अनफिट हुए, 4 पे इतने यूजफुल होंगे। अब ये फिर वही बात आती है कि जैसे संजू सैमसन के साथ हुआ, कहीं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ना हो जाए। और ऋतुराज गायकवाड़ अगर 4 पे अच्छा करते हैं, सडनली कुछ होती है, ऐसा उलटफेर होता है या श्रेयस अय्यर आते हैं, देन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। एक ओपनर को आप ले आए नंबर 4 पे और फिर क्या वापस ओपन कराएंगे, तो थोड़ी सी वही कह रहा हूँ, सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट करते हैं सिलेक्टर्स। वो ये नहीं देखते कि श्रेयस अय्यर अगर नंबर 4 पे अनफिट हुए हैं तो हम ऐसा बल्लेबाज डोमेस्टिक क्रिकेट में ढूंढ के लाएं जो नंबर 4 पे अच्छा कर रहा हो। आप क्या ढूंढ के लाते हैं? आप ओपनर जो अच्छे कर रहे हैं, आप ओपनर को ढूंढ के ले आए नंबर 4 के लिए, आप विकेट कीपर ले आए ढूंढ के 4 के। ये मतलब 2 जगह एक साथ खराब करते हैं, नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस सिलेक्शन कमेटी। बट ऋतुराज के लिए सर फैन जो क्लब उनका बहुत बड़ा है, वो ये कह रहा है कि एटलीस्ट 3 में से 1 मैच तो खेलने को मिले। 2 साल के बाद वापसी हुई है। लड़ाई ऋतुराज और तिलक वर्मा के बीच में, ऋषभ तो मेरे लिए आउट है, मेरे लिए 11 में नहीं आ रहे हैं अभी वो, बशर्ते कि के राहुल इंजर्ड हो जाए, और के राहुल इंजर्ड होंगे सीधे कप्तान भी बनेंगे और कीपिंग भी करेंगे। तो आजकल को उनके नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं, क्या पता कप्तान को इंजर्ड कराए तो इसमें भी कप्तानी करते हुए नजर आए। चलिए, लेकिन अलग बात है, बट आप अगर अच्छी टीम बना के खिलाना चाहते हैं तो मेरी पहली चॉइस तो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे यहाँ पे नंबर 4 पे, क्योंकि वो राइट हैंडेड है और आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन। तिलक की जगह फिर नहीं बन पाएगी? तिलक की जगह मुश्किल लग रही है। अगर मौजूदा फॉर्म आप दोनों बैट्समैनों को देखें तो बेटर है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, तो आप वहां पर तिलक को लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, गेंदबाजी के एस्पेक्ट पे बात कर ली हमने। स्पिनर के लिहाज से कुलदीप यादव का यहाँ पर सिलेक्शन, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनको जब देखा जाए तब बाहर कर दिया जाता है, बिना किसी वजह के, बिना पिच देखी जाती ना कंडीशन, वो बाहर हो जाते हैं। तो हमारे पास सुंदर ऑलरेडी है, हमारे पास ऑलरेडी जडेजा है, क्या कुलदीप की जगह एक बनेगी? देखिए, अब डिपेंड करता है कि अब वहाँ की कंडीशन कैसी है। अभी जो पिच के बारे में सुनने में आ रहा है कि बहुत फ्लैट ट्रैक है। अब फ्लैट ट्रैक है तो आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो विकेट आपको बाय करके दे मिडिल ओवर्स में, क्योंकि मिडिल ओवर्स में ही मैच की कहानी की कहते हैं ना इनिशियल स्टार्ट लिखी जाती है, चलती है। तो वो वहाँ पे देना आपको कुलदीप बड़े फ्रूटफुल होंगे। लेकिन एक दिक्कत ये भी कि ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा होने वाला है। अब क्या बीइंग अ रेस स्पिनर वो ग्रिप करने में इतने कंफर्टेबल होंगे, और 2-3 के प्रैक्टिस में, और मुझे लग रहा है ड्यू में थोड़ा गीला बॉल करके उन्होंने किया होगा प्रैक्टिस। तो टॉस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करना चाहेगी यहाँ पे। ठीक है, और साउथ अफ्रीका टीम की अगर बात कर ले हम चलते चलते, तो देखिए साउथ अफ्रीका टीम का स्क्वाड भी काफी स्ट्रांग नजर आता है। डी कॉक के आने से देखिए बल्लेबाजी में जो एक कमी नजर आ रही थी, वो एक्सपीरियंस दिखने लगा कि टॉप ऑफ द ऑर्डर एक्सपीरियंस है, फिर मिडिल में आपके पास हैं अच्छे बैट्समैन। तो ओवरऑल बैटिंग डी जॉर्जी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं उनके। इसके अलावा अब क्योंकि क्विंटन डिकॉक आ गए, कैप्टन ऑलरेडी बहुत कहते हैं ना एकदम
बूस्टअप है, वो जिस तरह से टेस्ट सीरीज उन्होंने जीती है। जॉन बनेगा डॉन। हाँ, तो वो अपने अपने तरीके से मार्को एंसन बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस ओडीआई सीरीज में, क्योंकि बैट बॉल दोनों के साथ उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है इस सीरीज में, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे दक्षिण अफ्रीका के लिए। पर्सनली मेरे लिए तो सर हार्दिक पांड्या का नाम होना बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए सेटबैक हाँ, है। बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हार्दिक देखिए बहुत बैलेंस करते हैं आपकी टीम को, तो उनकी बैटिंग पे भी आपको भरोसा है। और मेरे लिए तो ज्यादा बेटर था कि आप नीतीश रेड्डी की जगह शिवम दुबे को ओडीआई सीरीज में ले आते, क्योंकि जब आपको एक हिटर चाहिए, जिस नंबर पे आप लाएंगे नीतीश रेड्डी को नंबर 6-7 पे, ओवर्स नहीं बचे होंगे वहाँ टेक्निक। बॉलिंग तो नीतीश रेड्डी में नहीं करते, उनसे आप तो कराते भाई, और नहीं। शिवम दुबे में एक नैक तो है, कम से कम विकेट निकाल के देते हैं। आप वाइट बॉल में देख लीजिए उनका रिकॉर्ड, जब कैप्टन ने बॉल दिया ना, लकी आम एक आध विकेट आपको देते हैं। आपको ऐसे ही गेंदबाज चाहिए 4-5 ओवर डाले, एक आध विकेट आपको निकाल के दे। तो अब जब वाइट बॉल की स्कीम बनाते हैं, वहाँ शिवम दुबे हैं T20 में, तो ओडीआई में क्यों नहीं है भाई? और ओडीआई में लाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि व्हाइट बॉल का प्लेयर है। अब रेड बॉल को प्लेयर को आप ले आ रहे हैं व्हाइट बॉल में, लेकिन व्हाइट बॉल के प्लेयर को आप रेड बॉल में नहीं ले आ रहे। ऑलराउंडर चिल्लाते रहते हैं, और जब ऑलराउंडर है आपके पास व्हाइट बॉल का, तो उसको खिलाते नहीं। ठीक है साहब, प्रेडिक्शन ले लेते हैं सर। प्रेडिक्शन क्या कहता है आज के मुकाबले का? 1-0 हो रहा है आज। देखिए, इंडिया जीतेगा मैच है, और हमारे टॉप 4 जो भी खेलेंगे उसमें रन आएगा। रोहित विराट में कोई एक बड़ी पारी आप देखेंगे, मे भी जैसा आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने महफिल लूटी, और यहाँ इस सीरीज में क्या पता विराट की बारी हो। और विराट बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मैंने जो उनका नेट सेशन थोड़ा बहुत देखा है। सर कॉन्फिडेंट लगे, खुश लग रहे हैं लोग, बहुत कह रहे हैं खुश इतने हैं। खुश क्यों है विराट? और गाड़ी से उतर के दोबारा फोटो खिंचाई उन्होंने। मैं बहुत कम विराट को देखता हूँ। क्या है खुशी का कारण? लोग कुछ समझ भी रहे हैं कुछ नहीं, मतलब देखिए, बहुत विराट जब अच्छे जोन में होते हैं, मैं विराट को बहुत दिन से जानता हूँ, बहुत अच्छे जोन में जब होते हैं तब वो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, बहुत दिन के बाद दिखे। और ये इस तरह का जोन में होना मुझे लग रहा है अफ्रीका के लिए बहुत डेंजर है, क्योंकि वो मतलब अलग ही जोन में दिख रहे हैं। वो मतलब एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस को, एंजॉय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं था। हाँ, वो नहीं था। यहाँ अपनी प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे हैं, फैन से भी मिल रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। मैं देखा सौरभ तिवारी उनको लेने आए थे एयरपोर्ट पे, तो उनसे भी हंसी मजाक करते हुए गए। तो ये सब बहुत अच्छे साइन है, और ये बहुत डेंजरस साइन है दक्षिण अफ्रीका के लिए, क्योंकि जब विराट अपने जोन में होते हैं तो वो मतलब अलग ही प्लेनेट पे बैटिंग करते हैं, और मे भी वो रांची से शुरुआत हमें देखने को मिली। बिल्कुल, आज हर कोई चाहेगा भाई उसी प्लेनेट पे विराट कोहली आज बल्लेबाजी करें, वही उनकी बल्लेबाजी का क्रम जो हम सबने विराट कोहली को करते हुए देखा है। विराट कोहली बड़े रन बनाए, इंडिया ये मुकाबला जीते, पूरा हिंदुस्तान यही दुआ करेगा आज।